नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 विषय गणित की प्रश्नावली 7.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को भिन्न के सवालों को हल करना है। 7.1 के अंदर अपने जो भिन्न वाले सवाल थे, भिन्नों की परिभाषा और भिन्न को किस तरीके से लिखा जाता है, उसको अपने सवालों को किया। उसी के अंदर आज 7.2 के अंदर जो पहला प्रश्न अपने को दे रखा है, जिसके अंदर बोला है कि संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाना है। जैसे अपने पीछे की क्लास के अंदर संख्या रेखा खींचनी सीखी थी। जैसे यहाँ पे 0 होती है और 0 से अपने राइट साइड में ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 इस तरीके संख्याएं आती हैं। यहाँ पे 1 फिर 2 उसके बाद 3। 0 से बैक साइड की ओर जाते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो अपने यहाँ पे माइनस की 1 और माइनस के 2 माइनस के 3 इस तरीके से संख्याएं आती हैं और इसको अपने संख्या रेखा कहा जाता है। अब इन संख्या रेखा के ऊपर अपने को भिन्नों को दर्शाना है। तो अब भिन्नों को किस तरीके से, जैसे पहले प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। अब अगर अपने 4 में 4 का भाग दें तो ये 1 तक पूरा चला जाता है। तो अपने को सबसे पहले इस तरीके से एक 4-5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। जैसे मान लो कि 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, इसके पहले सिरे पे 0 लिखा और इसके लास्ट वाले सिरे पे अपने 1 लिखा। अब 4 सेंटीमीटर की लाइन पे अपने 1-1 सेंटीमीटर के 4 कट कर देंगे, 1-1 सेंटीमीटर के इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से अपने 1 2 3 4 जो अपनी लाइनें हैं वो आ जाएंगी। और जो लास्ट वाली ये 1 आया, इस 1 को अपने 4/4 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4/4 का मतलब 1 है। अब जो पहला है 0, इसके बटे में 4 लगाएंगे। ये पहला कट अपने पास जो आ रहा है, तो इस पहले कट के अंदर अपने पास इसको लिख देंगे 1/4। फिर दूसरा अपने हो जाएगा 2/4, फिर तीसरा हो जाएगा 3/4 और ये चौथा यहाँ पे अपने चौथा आ रहा है, तो इसको यहीं तक करके इसको 4/4, इसको आगे से अपने ना करें, मिटा दें। तो ये अपने 4 खाने पूरे हो जाएंगे। पहला 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर ये 4/4 होता है। अब अपने को इस पे बिंदु शो करने हैं। पहला 1/2 आ रहा है, तो 1/2 अगर इस 2/4 को अपने सॉल्व करते हैं, इस 2/4 को अगर हल किया जाए तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 होता है। तो पहला तो अपना ये आ जाएगा 1/2, इस तरीके से राउंड कर देंगे। दूसरा फिर 1/4 है, तो यहाँ पे अपने 1/4 यहाँ पे इस तरीके से अलग डिजाइन बना देंगे। तीसरा 3/4 है, तो 3/4 के ऊपर इस तरीके से एक अलग डिजाइन अपने बना सकते हैं। और फिर 4/4 है, तो 4/4 पे अपने एक अलग इस तरीके से डिजाइन बना के छोड़ देंगे। तो संख्या रेखा के ऊपर अपने इस तरीके से इन संख्याओं को, इन भिन्नों को दर्शाना है। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है 1/8 है, 2/8 है, 3/8 है और 7/8 है। तो यहाँ पे भी अपने एक 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच लेंगे। तो 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचने के बाद 0, उसके बाद जैसे 1, फिर 2 3, उसके बाद 4, फिर 5 6 7 और इस तरीके से अपना 8। 1-1 सेंटीमीटर के बराबर अपने पास स्केल होगा, उस स्केल से बराबर 1-1 सेंटीमीटर के अपने को जो 8 लाइनें यहाँ पे खींच लेनी है। अब इसके नीचे अपन लिख देंगे 1/8 आ जाएगा, फिर 2/8, उसके बाद 3 के अंदर 8, फिर 4 और बटे में 8 आ जाएगा, फिर 5 इसके बटे में 8, फिर 6/8 लिखना है, फिर 7/8 और लास्ट में फिर अपना आ जाएगा 8 के अंदर 8 आ जाएगा। अब इन पे जो अपने को दर्शाना है कि 1/8 दर्शाना है, तो 1/8 तो अपना यहाँ पे ही आ जाएगा 1/8,
फिर ये दूसरा आ जाएगा 2/8, उसके बाद आ जाएगा 3/8 और लास्ट में अपना 7/8 है, तो इस पे 7/8। इस तरीके से जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को अपने को संख्या रेखा के ऊपर भिन्नों को दर्शा देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है सी नंबर के अंदर, तो सी नंबर के अंदर अपने देखें कि सभी के बटे में 5-5 आ रहे हैं, तो अपने एक सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 3, फिर अपने पास 4 आ जाएगा और इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे अपने पास 5। तो 1-1 सेंटीमीटर के अपने यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 5। अब अपने को इसके बटे में क्या लगाना है, सभी के बटे में 5, क्योंकि 5 खाने बनाए हैं, तो 0/5, 1/5, फिर 2/5, फिर 3 बटे के अंदर 5, फिर 5 बटे के अंदर 5 और फिर इस तरीके से ये 4/5 और 5/5 अपने पास आ जाएगा। अब इस प्रश्न के अंदर एक अपने पास 8/5 आ रहे हैं, तो इस लाइन को अपने आगे बढ़ाएं तो ये अपना हो जाएगा 6/5 आ जाएगा, फिर उसके आगे फिर 7/5 आ जाएगा और लास्ट में अंदर ऐसे 8 के अंदर 5। इस तरीके से 1-1 सेंटीमीटर के अपने को फुट्टे से 1-1 सेंटीमीटर की ये जो कट है, ये जो लाइनें हैं वो लगानी है। अब जो जो बिंदु इस पे दर्शाने हैं वो बिंदु अपने इस पे दर्शा देते हैं। जैसे 2/5 है, 2/5 पे राउंड कर देंगे, 3/5 पे राउंड कर देंगे, फिर 4/5 पे राउंड करना है और लास्ट के अंदर यहाँ पे 8/5 के ऊपर अपने को राउंड कर देना है और ये संख्या रेखा के ऊपर इस तरीके से अपने इसको दर्शा देना है, जो कि भिन्नों को। आगे सेकंड प्रश्न के अंदर अपने पास आता है कि निम्न लिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे पहला अपने को दे रखा है 20/3, तो सबसे पहले अपने 20 के अंदर 3 का भाग देना है। पहले पॉइंट की बात हो रही है, 20 में 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6 × 18 होते हैं, 20 में से 18 घटा देंगे, 2 अपने पास बचता है, शेष फल बचता है। तो इसका जो मिश्रित रूप आ जाएगा, जहां तक अपने पढ़ा 6 तक, जो शेष फल बचेंगे वो ऊपर लिखने हैं, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखा जाएगा। तो इसका मिश्रित रूप आ जाएगा 6 सही 2/3। इस तरीके से भाग देकर अपने को इसका मिश्रित रूप है वो बनाना है। उसके बाद अगर अपने बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट के अंदर अपने 11 के अंदर 5 का भाग देना है, तो 11 और इसमें देना है 5 का भाग, तो 5 दूनी 10, 2 तक पूरा पूरा भाग जा रहा है। उसके बाद 1 इसका बच जा रहा है यहाँ पे शेष फल, तो इसका मिश्रित रूप आ जाएगा 2 सही 1 और बटे में 5, यानी कि 2 सही 1/5। इसका जो मिश्रित फ्रैक्शन है, मिश्र फ्रैक्शन यहाँ पे अपने बन चुकी है। ऐसे तरीके से अपने सी नंबर पॉइंट जो है, सी नंबर पॉइंट में 17 में 7 का भाग देना, यानी कि 17 को 7 से डिवाइड करना है, तो ये अपने 2 पे पूरा पूरा जाएगा, 7 2 = 14 होता है और यहाँ पे अपने पास 3 इसका रिमाइंडर बचेगा। तो जो अपने पास क्यूटेंट आया है 2 वो लिखना है, रिमाइंडर है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो अपना डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखना है, यानी कि 2 × 7/3, यानी कि 7 का पहाड़ा 2 तक 14 आ जाएगा, 3 शेषफल बचते हैं वो ऊपर लिखना है और 7 उसके बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका डी नंबर और जो ई नंबर है और जो एफ नंबर है वो आपको खुद इसको सॉल्व करके देखना है। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर, तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको विषम भिन्न अपने किस तरीके से बनाते हैं, तो जैसे 7 सही 3/4 दे रखा है, 7 सही 3/4, तो पहले इस 4 का पहाड़ा अपने 7 तक पढ़ना है और उसमें फिर ये 3 जोड़ देना है। तो जब 4 की टेबल अपने 7 तक बोलेंगे, 4 7 = 28 और उसमें 3 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 31 और इसके बटे में आ जाएगा 4, यानी कि 4 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 4 7 = 28 और उसमें 3 जोड़ने हैं, 31/4। ऐसे इसके अंदर 7 का पहाड़ा अपने को 5 तक बोलना है, पहले 7 का पहाड़ा या 7 को गुणा करेंगे 5 के साथ 35 और 35 में ऊपर वाले 6 प्लस कर देंगे, 35 और 6 हो जाएंगे 41 और बटे में आ जाएगा 7। इसी प्रकार से सी नंबर 6 2 = 12
और 12 के अंदर 5 प्लस कर दें 17 और 17 अपॉन में 6 आ जाएगा। फिर डी नंबर के अंदर 5 को 10 के साथ गुना करें, 5 को 10 से गुना करेंगे 50, 50 में 3 प्लस कर दें 50 और 3 होते हैं 53 और बटे में 5 का 5 आ जाएगा। इसके बाद ई नंबर के अंदर 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 जा 63, 63 में 3 प्लस कर दें तो 66 आ जाएगा और डिवाइड में इसमें 7 का ये 7 ही अपने को लिखना है। एफ नंबर के अंदर 9 का पहाड़ा 8 तक बोलें, 9 8 72, 72 में 4 प्लस कर देंगे 72 और 4 होते हैं 76 और बटे में ये 9 का 9 इसके बटे में लगा देना है। तो इस तरीके से इस जो अपने को मिश्रित फ्रैक्शन दे रखी थी, मिश्र फ्रैक्शन दे रखी थी, उसको अपने विषम भिन्न के अंदर चेंज कर दिया है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये प्रश्नावली अपने यहीं पे पूरी होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी चैनल पर आपको कक्षा 6 की पूरी सभी प्रश्नावलियों की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे कक्षा 6 के नाम से एक अपने को प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर जाकर आप सभी प्रश्नावलियों को अपने देख सकते हैं, उनके क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद और शुभ दिन।